नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे जिस तरह का कंटेंट जाता है और आम आदमी वो देखता है, तो उसमें बहुत सारा कंटेंट इस तरह का होता है कि जो भद्दा होता है, अश्लील टिप्पणियाँ उसमें होती है, अश्लील कुछ चित्रण उसमें किया होता है। तो निश्चित तौर पे किसी भी घर में सभी वर्ग के जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई माता पिता हो, घर में महिलाएं हों, ये सभी लोग वो देख नहीं सकते। उनके लिए वो अनुमति भी नहीं होती है। सिर्फ 18 साल के ऊपर जो होते हैं उनके लिए इस तरह का कंटेंट देखना जो है उसकी अनुमति दी गई होती है, उनको ही वो सब्सक्राइब करने की अनुमति होती है। लेकिन अभी हाल ही में जो एक मुद्दा आया है सामने, जो कि बताता है कि उनके शो के माध्यम से देश भर में जो भी टैलेंट है उस टैलेंट की खोज की जाती है और उसको लोगों के सामने पेश किया जाता है। लेकिन उसी में अगर इस तरह की अश्लील बातें होती हों, भद्दी टिप्पणियाँ की जाती हों, अभद्र टिप्पणियाँ की जाती हों, तो उसको क्या कहेंगे। एक जो प्रोग्राम है जिसमें इंडियाज़ गॉट लैटेंट इस नाम से वो प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में इसी तरह का टैलेंट जो है, युवाओं में जो टैलेंट होगा वो दिखाने की कोशिश की जाती है। उनको सवाल पूछे जाते हैं, उसके वो जवाब किस तरह से देते हैं ये देखा जाता है। उसमें अनेक सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो उपस्थित होते हैं और बहुत सारे जो जिनके नाम हम लोगों ने सुने हैं, इस तरह के लोकप्रिय सेलिब्रिटी उसमें आ जाते हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। लेकिन अभी वो एक विवाद में फंस गया है ये जो शो है, क्योंकि इसके जो सेलिब्रिटी थे इसमें शामिल हुए थे, ये प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो ये प्रोग्राम चलाते हैं, वो समय नाम के जो उसके कंटेंट जो क्रिएट करते हैं, वो समय हो या उसके बाद दूसरे जो सेलिब्रिटी उसमें आए थे, अलाबादिया, अपूर्वा मखीजा, इन्होंने जिस तरह की टिप्पणी इसमें की वो बहुत ही आश्चर्यजनक टिप्पणी थी। और ये एक तरीके से किसी को भी शर्म आ सकती है वो टिप्पणियां सुनने के बाद। पूरी तरह से अश्लील टिप्पणियां थी। अभी शायद उनको ये भी वो सोचते होंगे कि इस तरह की टिप्पणी करने के बाद ये लोकप्रिय होगा, उसको वायरल किया जाएगा, लोग सुनेंगे, वापस देखना चाहेंगे, उससे हम ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, ज़्यादा फॉलोअर्स हमारे बढ़ सकते हैं, हमारे व्यूज़ बढ़ सकते हैं, ये भी शायद उनके मन में होगा। लेकिन जब हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई किया जाता है प्रोग्राम, तो उसमें अगर टैलेंट आपको सर्च करना है, टैलेंट की खोज करनी है, तो उसमें इस अश्लील या भद्दी टिप्पणियों की क्या आवश्यकता है। इसमें एक दावा किया गया कि इस तरह का प्रोग्राम जो ये सब्सक्राइब करना आवश्यक है, ये कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर सकता है, यानी जिसको जो सब्सक्राइब करेगा वही देख पाएगा। तो इसके वजह से इसमें कुछ भी बोला गया तो उसमें जो सब्सक्राइब करेगा वही देखने वाला है, बाकी किसी को देखने की अनुमति नहीं है या कोई देख नहीं पाएगा। लेकिन इससे ये सिर्फ छुटकारा पाने का इस तरह का ये जो बताया गया है, ये सिर्फ इससे छुटकारा पा सकते हैं आप लोग। लेकिन ये जो इस तरह का कंटेंट आप देते हैं, ये आज तो वायरल हो गया। इसमें ये छोटे छोटे वीडियो निकाल के लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाल दी, और आज शायद सिर्फ 18 साल के ऊपर ही नहीं, उसके 18 साल से नीचे जिनकी आयु है, इस तरह के युवाओं के हाथ में भी ये कंटेंट जा सकता है। वो क्या सोचेंगे, वो इसके बारे में सवाल पूछेंगे, शायद घर पे सवाल पूछेंगे, शायद उनको ये पसंद भी आ सकता है, उसका अलग असर उनके ऊपर हो सकता है। इसके बारे में सोचना आवश्यक है कि आप लोग ये जो आज सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया सिर्फ बड़े बूढ़ों के लिए नहीं बचा है। आज मोबाइल फोन सभी के हाथों में, छोटे बच्चों के, स्कूल के बच्चों के हाथों में भी है। तो उनके पास अगर इस तरह का कंटेंट पहुंच जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। वो सभी लोगों की जिम्मेदारी है जो भी खुद को इन्फ्लुएंसर कहते हैं। वो बताते हैं कि हमारे लाखों फॉलोअर्स है, हम लोग इसमें से हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि किस तरह का कंटेंट दें। अगर वो सब्सक्राइब करना आवश्यक है, क्या वो किसी प्रौढ़ जो होते हैं, जो बड़े बूढ़े, उनके लिए सिर्फ अनुमति है ये देखने की, या सभी लोग देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करने वाला अगर 17 साल का है, 16 साल का है,
या कोई युवती है 16 साल की, 15 साल की है, तो क्या वो देख सकते? और अगर वो देखना उनको उनकी अनुमति है, वो सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो क्या वो सही है कि इस तरह की अश्लील बातें वो सुने? अभी इस मामले में जो है कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, पुलिस उनके स्टूडियो तक पहुंची है, मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनके ऊपर एक केस दर्ज किया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने भी इसके बारे में कहा है कि अगर उसमें गलत है तो उसकी जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी। तो आज ये नौबत क्यों आ गई? इसमें से जो रणवीर अलाहाबादिया है, इसको हाल ही में एक नेशनल पुरस्कार भी मिला है, जो कि इन्फ्लुएंस के लिए एक नया पुरस्कार सरकार ने शुरू किया कि पूरे देश भर में ऐसे जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, जो इस तरह का कंटेंट देते हैं, वीडियो बनाते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं, कुछ स्टैंड अप कॉमेडी उसके माध्यम से करने की कोशिश करते हैं और लोकप्रिय हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है। उसमें से ये रणवीर अलाहाबादिया को भी अवार्ड मिला है। अब इसके माध्यम से राजनीति भी की जा रही है कि देखो नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको अवार्ड दिया, तो तभी इस तरह की अश्लील टिप्पणी करने के लिए अवार्ड नहीं दिया गया। उन्होंने जिस तरह से कम समय में अपनी एक लोकप्रियता बढ़ाई, लोगों को लुभाने की कोशिश की, लोगों ने भी उनको सब्सक्राइब किया, बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो किया, इसके लिए सरकार ने उनको अवार्ड दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अवार्ड दिया तो इस तरह का कोई टिप्पणी करने की अनुमति उनको नहीं दी है सरकार ने, लेकिन ये हुआ है अभी। और ये बातें हम लोग अगर सुनते हैं तो हम लोगों को भी शर्म आती है कि हम कोई भी अपने परिवार के साथ ये कार्यक्रम नहीं दे सकते। इस तरह की बातें कोई परिवार में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सामने बड़े बूढ़े बैठे हैं, उनके साथ ये कार्यक्रम नहीं दे सकते। तो क्या मतलब है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का? ये अगर अश्लील प्रोग्राम है तो उस तरह की उन्होंने अनुमति लेनी चाहिए कि भाई ये अश्लील प्रोग्राम है। अगर नहीं है, सभी लोग ये परिवार के साथ देखना चाहते हैं, तो इसमें जो कंटेंट दिया जाएगा वो भी अच्छा होना चाहिए। आज हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल बना के उस पर अलग अलग तरीके के भूमिकाएं करते हैं। कोई जोक्स बताता है, कोई अपने शरीर का भी प्रदर्शन करता है, उसमें भी अश्लीलता होती है। लेकिन ये चल रहा है आज, और आज तो छोटे बच्चों के हाथ में भी ये मोबाइल होने की वजह से ये सभी चीजें जो हैं वो सभी बच्चों के पास भी आ रही हैं। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उन्होंने इसके बारे में सोचना होगा कि हमें ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम हमारी बातें रख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक मर्यादा होती है, एक कानून होता है, एक नियम होता है, उसका पालन हमें ही करना होगा। अभी आने वाले समय में देखिए कि सरकार को इसके बारे में अभी जांच करने की आवश्यकता आन पड़ी है। अभी मुख्यमंत्री खुद बोले हैं इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। तो आने वाले समय में लोग भी ये मांग करेंगे सरकार से कि इस तरह का अगर कंटेंट कोई दे रहा है तो उस पर कार्रवाई हो, या सरकार को पूछे बगैर इस तरह का कंटेंट नहीं दिया जा सकता, या इस तरह का प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, ये मांग हो सकती है। और सरकार ने अगर नियम बना लिए तो फिर इनके पास एक मुश्किल आ जाएगी कि बार बार ऐसे प्रोग्राम आयोजित करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। उससे अच्छा है सभी लोगों ने अपनी स्वतंत्रता का ठीक तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, वो लोगों को अच्छी बातें बताइए। बड़े बूढ़ों के पास, बच्चों के पास क्या कंटेंट जा रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मिली है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हम कुछ भी बोल देंगे, लोगों ने सुनना चाहिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए, ऐसे बोलकर उससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो यह भी मामला जो है ये गंभीर हो चुका है। हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, इस पर लोग जो है बरस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, गुस्सा जो है व्यक्त कर रहे हैं। आज जो रणवीर अलाहाबादी है उसने माफी भी मांगी है, लेकिन माफी से होगा नहीं। आने वाले समय में आप लोग क्या करेंगे, आप क्या इसमें सुधार दिखाएंगे, ये लोगों की मांग है, लोग इसके बारे में सोच रहे हैं।
तो आप इसके बारे में, ये पूरा जो मामला हुआ है, वाकया हुआ है, इसके बारे में आपको क्या लगता है ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।